नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएन संधि डायोड का धारिता प्रभाव, यानी कि जो पीएन संधि डायोड युक्ति है इस पे धारिता का क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार उसका व्यंजक ज्ञात किया जाता है, इस पे बात करेंगे। तो चूँकि किसी डायोड के संधि स्थल यानी जहाँ पर पी और एन भाग परमाणु रूप से मिलाए जाते हैं पर एक अवक्षय परत बनती है जिसके दोनों ओर विपरीत प्रकृति के अधिसंख्यक रूप से मुक्त आवेशवाहक संग्रहित होते हैं और अवक्षय परत इन दोनों प्रभागों को पृथक करती है। इस प्रकार ये पीएन संधि डायोड एक साधारण संधारित्र के समान माना जा सकता है जिसमें दो प्लेटें हों और बीच में ये कोई कुचालक प्लेट हो, जिसमें पी और एन प्रभाग संधारित्रों की प्लेटों के समान तथा अवक्षय परत परावैद्युत माध्यम के समान माना जा सकता है। इसकी धारिता संधि धारिता कहलाती है, यानी कि जो पीएन संधि डायोड की जो धारिता का मान प्राप्त होगा वो धारिता संधि धारिता कहलाएगी। संधि धारिता अवक्षय परत की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात यदि अवक्षय परत की मोटाई कम होगी तो संधि धारिता का मान अधिक प्राप्त होगा और यदि मोटाई ज़्यादा होगी तो मान कम प्राप्त होगा। पीएन संधि पर अवक्षय परत की मोटाई आरोपित वोल्टता पर निर्भर करती है। अग्रदिशिक वोल्टता लगाने पर अवक्षय परत की मोटाई कम होती है तथा पश्च दिशिक रिवर्स बायस्ड वोल्टता लगाने पर यह मोटाई है वो बढ़ जाती है। इस प्रकार परिणामी धारिता है वो वोल्टता का फलन होती है, क्योंकि धारिता है वो अवक्षय परत की मोटाई पर डिपेंड करती है तथा अवक्षय परत की मोटाई है वो वोल्टता पर निर्भर करती है। अतः हम इनडायरेक्टली रूप ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली रूप से जो धारिता है संधि धारिता है वो फंक्शन ऑफ वोल्टेज है। इसके अतिरिक्त ये धारिता संधि के निकट आवेश वितरण किस प्रकार होता है जो कि संधि की रचना की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं पर भी निर्भर होता है, उससे भी ये प्रभावित होती है। तो संधि की रचना के आधार पर दो प्रकार की संधियां होती हैं, जिसमें एक पहली है रेखिकतः है प्रवणित संधि लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन, यानी इस पर है ना जो अपद्रव्य घनत्व है वो रेखिक रूप से प्रवणित हो, यानी रेखीय रूप से उसमें परिवर्तन होता है। इस संधि के लिए अपद्रव्य घनत्व विभव तथा आवेश घनत्व का अवक्षय परत के साथ जो परिवर्तन है वो निम्नानुसार चित्रों में दर्शाया गया है। अपद्रव्य घनत्व पी प्रकार के लिए यहाँ एन ए है, एन प्रकार के लिए यहाँ एन डी होगा। ये संधि है और संधि की जो मोटाई है प्लस d/2 से माइनस d/2 तक है। तो d/2 माइनस से पहले लगभग नियत चलता है अपद्रव्य घनत्व पी प्रकार के अर्धचालक के लिए। जो ही हम संधि क्षेत्र में प्रवेश करते हैं एन ए की वैल्यू घटती है और एन डी की वैल्यू बढ़ती जाती है। जो ही हम प्लस एन d/2 से बाहर निकल जाते हैं एन डी की वैल्यू निश्चित रह जाती है, यानी इस प्रभाग में जो अपद्रव्य घनत्व है वो रेखिक रूप से परिवर्तित हो रहा है। यदि विभव की बात करें तो विभव का दूरी के साथ जो परिवर्तन है वो निम्न चित्र अनुसार होगा तथा आवेश घनत्व की बात करें तो माइनस d/2 से d/2 के मध्य इस रूप से होगा संधि में, अर्थात यहाँ पर ये जो परिवर्तन हैं वो लगभग रेखीय रूप से परिवर्तित हो रहे हैं। इस कारण ये संधि है वो रेखिकतः प्रवणित संधि कहलाएगी। आवेश घनत्व का परिवर्तन सरल रेखिक माना गया है, अतः आवेश घनत्व रो बराबर AX, यानी दूरी के साथ चेंज हो रहा है तो कोई कांस्टेंट इनटू डिस्टेंस। यहाँ पर जो कांस्टेंट A है वो है E इंटू एन ए प्लस एन डी बाई डी,
तो उपरोक्त संबंध के लिए कल्पना की गई है कि दाता ND तथा ग्राही Na अशुद्धियाँ पूर्णतः सक्रियत हैं। अवक्षेपवृत्त के किसी बिंदु x पर एक विमीय समीकरण से हम यहाँ पॉइसन समीकरण यूज करेंगे। तो d2Vx अपॉन dx स्क्वायर वोल्टेज के लिए लगाने पर d2Vx अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो बटा एप्सिलॉन। रो की वैल्यू हम यहाँ लिख चुके हैं Ax। तो Vx तो किसी संधि में जिस बिंदु पर हम बात कर रहे हैं वहाँ पर विभव है और एप्सिलॉन है वो विद्युतशीलता है। अतः d2Vx अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस Ax अपॉन एप्सिलॉन। इसका यदि हम समाकलन करते हैं तो dVx अपॉन dx बराबर माइनस A बटा एप्सिलॉन x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2 प्लस कोई कांस्टेंट c। अब कांस्टेंट c का निर्धारण करने के लिए x बराबर प्लस माइनस d/2 पर dVx अपॉन dx 0 है, यानी जहाँ पर x की वैल्यू प्लस या माइनस d/2 है वहाँ पर dVx अपॉन dx 0 है। इससे कांस्टेंट c1 की जो वैल्यू प्राप्त होगी, कांस्टेंट c1 बराबर AD स्क्वायर बटा 8 एप्सिलॉन। तो ये वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे तो dVx अपॉन dx बराबर माइनस A बटा एप्सिलॉन x स्क्वायर बाई 2 प्लस AD स्क्वायर बटा 8 एप्सिलॉन। समीकरण नंबर 4 दे दिया इसे। इसका यदि समीकरण 4 का दोबारा से समाकलन करते हैं तो बोलता Vx बराबर माइनस A बटा 2 एप्सिलॉन x स्क्वायर का समाकलन x क्यूब बाई 3 प्लस AD स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन कांस्टेंट का समाकलन x प्लस अन्य कोई कांस्टेंट C2। अब हमें C2 का निर्धारण करना है। चूँकि हम जानते हैं कि संधि पर जो कुल विभवांतर है वो V माइनस VB है, जहाँ पर V बाह्य आरोपित विभवांतर है। अतः V माइनस VB बराबर V d/2 माइनस V माइनस d/2 यानी प्लस d/2 और माइनस d/2 पर जो विभवांतर हैं उनका जो डिफरेंस होगा वो V माइनस VB के बराबर है। अतः V माइनस VB की वैल्यू से समीकरण 5 में प्लस d/2 और माइनस d/2 रख कर जब हमें इसे सोल्व करते हैं, समीकरण 5 में इनकी वैल्यू रखी और जो व्यंजक आ रहे हैं उनको सरल किया, तो जिससे हमें V माइनस VB की वैल्यू जो प्राप्त हो रही है वो AD क्यूब अपॉन 12 एप्सिलॉन प्राप्त हो रही है। इसे हमें समीकरण नंबर 6 दे दिया है। अतः अवक्षेपवृत्त की मोटाई की विभवांतर पर निर्भरता निम्नानुसार होगी। अब ये D की वैल्यू निकालें, अवक्षेपवृत्त की मोटाई निकालें तो D बराबर 12 एप्सिलॉन अपॉन A V माइनस VB की पावर 1/3 समीकरण नंबर 7। तो संधि के एक और x बराबर d/2 अधिकतम आवेश घनत्व है, वहाँ होगा रो m बराबर Ax या A d/2, जिससे इस ओर जो कुल आवेश का मान होगा वो रो m ऊंचाई तथा d/2 आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, जो कि आवेश की वैल्यू होगी। अतः आवेश q बराबर हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई, तो d/2 इंटू A d/2 ये वैल्यू रखी तो AD स्क्वायर बाई 8, तो Q बराबर A/8 और जो D की वैल्यू हमें समीकरण 7 से प्राप्त हुई थी उसका स्क्वायर करेंगे तो 12 एप्सिलॉन अपॉन A V माइनस VB की पावर 2/3। यहाँ Q बराबर इस A को बाहर ले लिया हमने, तो Q बराबर A की पावर 1/3 अपॉन 8 इंटू 12 एप्सिलॉन V माइनस VB की पावर 2/3। समीकरण 8 से संधि के एक और प्लस d/2 पर हमें जो आवेश का मान है वो प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार संधि की दूसरी ओर इसी परिमाण का लेकिन विपरीत प्रकृति का आवेश प्राप्त होगा, अर्थात एक साइड में धनावेश तो दूसरी साइड में जो आवेश प्राप्त होगा वो ऋणावेश होगा। संधि की धारिता नियत नहीं होती है, वर्ण विभव का फलन है। धारिता है वो विभव पे डिपेंड कर रही है। अतः संधि के लिए वर्धिक धारिता इंक्रीमेंटल कैपेसिटेंस डिस्टेंस के साथ जो चेंज होती है प्रत्यावर्ती संकेतों के लिए
अधिक महत्वपूर्ण है तथा धारिता C बराबर डेल क्यू बाई डेल वी, यानी आवेश का विभवांतर के साथ जो परिवर्तन होगा उससे जो धारिता की वैल्यू है वो प्राप्त होती है। तो डेल क्यू अपॉन डेल वी माइनस वी बी, जब ये वैल्यू रख कर हम इसे सोल्व करते हैं तो जो C का मान प्राप्त होता है वो होगा 2 इंटू 12 की पावर 2/3 a की पावर 1/3 एप्सिलॉन की पावर 2/3 अपॉन 3 इंटू 8 इंटू वी माइनस बी की पावर 1/3। इसको सोल्व करने पर जो C का मान प्राप्त हुआ, रेखीकृत परिवर्तित संधि के लिए जो धारिता का मान प्राप्त हुआ वो होता है a की पावर 1/3 एप्सिलॉन की पावर 2/3 अपॉन 12 v माइनस बी की पावर 1/3। इसे समीकरण नंबर 9 दे दिया है। अब चूंकि समीकरण 7 से जो D का मान आया था, D का मान रखने पर प्रति एकांक काट क्षेत्रफल प्रभाग या संधि की जो धारिता प्राप्त होगी वो होगी a की पावर हाफ एप्सिलॉन की पावर 2/3 एप्सिलॉन की पावर 1/3 अपॉन D a की पावर 1/3, यानी कि ये 1/3 कट गए तो एप्सिलॉन अपॉन D एकांक काट क्षेत्रफल के प्राप्त होती है। यदि संधि का क्षेत्रफल A हो तो जो कुल धारिता है वो C बराबर एप्सिलॉन A बाई D होगी। प्रारूपिक रूप से किसी पीएन संधि डायोड की जो धारिता है वो 10 से लेकर 50 पिको फैरेड के रूप में होती है तथा जो विभवांतर V है वो अलग तथा ऋणात्मक प्राप्त होता है। दूसरी प्रकार की जो संधि है वो सहसा परिवर्तन युक्त संधि है, अर्थात इसमें अशुद्धियों का जो परिवर्तन है वो रेखीय न होकर सहसा तुरंत एकदम परिवर्तन होता है। इसके लिए यदि एन जर्मेनियम के आधार वेफर पर इंडियम जो कि पी प्रकार की अशुद्धि है का मिश्रण किया जाए तो कुछ इंडियम जर्मेनियम के प्रभाग में विस्तृत होकर उस भाग को पी अर्धचालक बना देगा। इस भाग की मोटाई अत्यल्प होती है। विसरण प्रभाग तक एन भाग में दाता घनत्व नियत बना रहता है और एक अत्यल्प दूरी से अशुद्धि पी प्रकार का अर्धचालक बना देती है। इस पी प्रभाग में ग्राही अशुद्धि घनत्व एन ए एन प्रभाग में दाता घनत्व से बहुत अधिक होता है, अर्थात एन ए मच ग्रेटर देन एन डी सहसा परिवर्तन युक्त संधि कहलाती है। इस संधि के लिए अशुद्धि वितरण आवेश तथा विभव परिवर्तन के जो चित्र होंगे वो निम्नानुसार होंगे। अशुद्धि एन ए एन डी एन प्रभाग है, पी प्रभाग है, तो यहाँ डिप्लेशन लेयर की मोटाई बहुत कम है और शीघ्रता से इसमें परिवर्तन होता है। यदि आवेश घनत्व की बात करें तो आवेश घनत्व का जो परिवर्तन होगा वो इस प्रकार से होगा। एन प्रभाग में पी प्रभाग बनना डी डिस्टेंस है तथा जो विभव का परिवर्तन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। इस प्रकार की संधि के लिए अवक्षय परत लगभग पूर्णतः एन प्रभाग x बराबर 0 से x बराबर d तक स्थित होती है तथा उसमें आवेश घनत्व रो नियत होता है। अतः E बराबर रो बराबर E इंटू एन डी नियत मान है। तो पोइसन समीकरण से d2Vx अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो बटा एप्सिलॉन, इसका 2 बार समाकलन करने पर तथा बाउंड्री कंडीशन x बराबर 0 पर डेल Vx अपॉन डेल x बराबर 0 लगाने पर Vx की जो वैल्यू प्राप्त होती है वो माइनस रो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस C1। कुल विभवांतर का जो मान होगा V माइनस वी बी बराबर वी डी माइनस वी जीरो, ये होगा रो डी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, जिससे अवक्षय परत की मोटाई D बराबर 2 एप्सिलॉन V माइनस वी बी अपॉन रो की पावर हाफ तथा एकांक काट क्षेत्र की संधि के एक और जो कुल आवेश होगा Q बराबर रो डी, तो 2 रो एप्सिलॉन V माइनस बी की पावर हाफ
तथा इंक्रीमेंटल कैपेसिटेंस वार्षिक धारिता C बराबर डेल क्यू बाई डेल वी, यहाँ डेल क्यू बाई डेल वी माइनस वी बी, अतः C बराबर अपसाइलन रो अपॉन 2 v माइनस वी बी की पावर हाफ। यहाँ d की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करें तो अपसाइलन अपॉन डी फैरेड बटा मीटर स्क्वायर। अतः 1/8 क्षेत्रफल की संधि हेतु C बराबर अपसाइलन A बाई डी फैरेड। अतः पीएन संधि की धारिता आरोपित विभवांतर पर निर्भरता का उपयोग इस प्रकार की संधि का वोल्टता नियंत्रण धारिता के रूप में किया जाता है। परिवर्तनशील प्रतिघात की युक्ति होने से इस प्रकार की जो युक्ति है वो वैरेक्टर कहलाती है। इस युक्ति को वैरेक्टर कहा जाता है।